हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फ्यूरी में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम ग्रैब करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स इनकी थिंकिंग है आपको लेकर, एंड ऑन द अदर हैंड इनकी फीलिंग्स द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज के साथ बनी हुई है। तो द थॉट्स आर रियली वेरी सिमिलर, जैसे कि एग्जैक्टली हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था कि यस, आपके पर्सन यहाँ पर एक तरह की क्लैरिटी, एक तरह की एक न्यू बिगनिंग या शुरुआत ज़रूर सेंस कर रहे हैं। एक सेलिब्रेटिंग एनर्जीज में भी बने हुए हैं, इनर नोइंग्स हैं यहाँ पर, एक तरह की क्यूरियोसिटी है आपके नेक्स्ट एक्शंस को लेकर। तो आपके पर्सन एक तरह से मिक्स्ड एनर्जीज में है। एक तरफ ये एक सेलिब्रेटिंग मोड में है, तो ऑन दी अदर हैंड ये डीप इनर नोइंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने डीप सबकॉन्शियस से ये कनेक्ट कर पा रहे हैं। वजह ऐसी हो सकती है, ये जो कनेक्शन है वो ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं है। जब कभी भी आपकी तरफ देख लेते हैं तो वो सोल की रिकग्निशन इनको महसूस होती है। अगर सोशल मीडिया पर आप दोनों इस तरह से कनेक्टेड हो कि एक दूसरे की फोटोज आप अक्सर देखा करते हो, एक दूसरे से बातचीत किया करते हो, तो वहाँ से समटाइम्स आपके पर्सन को कुछ ऐसी डाउनलोड्स मिल जाती हैं, एक तरह की सोल कॉलिंग कह सकते हो, या फिर सोल रिकग्निशन। इस तरह से इनको पिछला कुछ याद आ जाने लगता है कि दिस पर्सन इज सो फेमिलियर टूवर्ड्स मी, कि मैं इस पर्सन को जन्मों जन्मों से जानता हूँ। या फिर एक ऐसी इनर नोइंग, एक रिकग्निशन यहाँ पर आपके पर्सन हमेशा सेंस करते हैं। तो जब कभी भी ये ऐसी एक कनेक्टिविटी आपके साथ देखते हैं या सेंस करते हैं, या फिर आपका जो भी बिहेवियर या एटीट्यूड है इनकी तरफ, वो एटीट्यूड या वो बिहेवियर दूसरों से बहुत ज़्यादा हटकर इन्हें नज़र आता है, आपके अंदर वो एक ऐसी पर्सनालिटी होगी जो इन्हें इंस्पायर करती है, इन्हें मोटिवेट करती है, इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में ग्रो होने में मदद करती है। इनके लिए आप एक गॉड की ब्लेसिंग्स भी होंगे। तो जब कभी भी ये आपकी तरफ देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि लाइक दे हैव समवन इन देयर लाइफ जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड सर्विंग है। और किसी किसी के लिए ये बात ही इनफ हो जाती है कि एटलीस्ट हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो हमारे लिए सर्विंग है, हमारे लिए सच में वो एक मकाम रखता है जिसके चलते हम हमारी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी या सोल जर्नी इज़ ऑल अबाउट द सेम थिंग, जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी सोल रिकग्निशन है उस इंसान के साथ, तो वो भी कभी कभी इनफ हो जाता है। तो उसके बाद यूनियन या फिर 3D लाइफ इतनी ज़्यादा मैटर करती नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो एक स्पिरिचुअल यूनियन ऑलरेडी देख चुके हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल यूनियन में आ चुके हैं उन लोगों के लिए 3D फ्रंट इतना मैटर करता नहीं है। तो ये आपकी जर्नी पर डिपेंड करता है कि अगर 3D लाइफ में आपका मिलना पॉसिबल है तो आप ज़रूर एफर्ट्स रखोगे, मैनिफेस्टेशंस रखोगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो एक सक्सेस प्राप्त होगी। और अगर बहुत सारे लोगों के लिए 3D फ्रंट पर एक जो यूनियन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी मैरिड होते हो किन्हीं और लोगों के साथ, थर्ड पार्टी एंगल जिसको हम कहेंगे। तो उन लोगों से एक एंडिंग में आकर आपको मिल पाना इसी लाइफ टाइम में, ये बहुत ही ज़्यादा समझ लो या तो डिफ़िकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग स्पिरिचुअल यूनियन ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ पर आप दोनों एक एक तरह से सोल की उस रिकग्निशन में आकर एक दूसरे को पहचान लेते हो, अपने पर्पसेस को पहचान लेते हो, अपने सोल पर्पसेस को पहचान लेते हो, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हो, बहुत सारे एरियाज पर मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, ताकि
आप इनको इनकी लाइफ में आगे बढ़ा सकें एंड लाइकवाइज़ ये भी आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा भी कनेक्शन होता है बहुत सारे लोगों का, जिसे हम सोल कनेक्शन कहेंगे या ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहेंगे। तो सबका अलग-अलग जर्नी है, सबकी अलग-अलग यहाँ पर इंटेंशन है, वांटिंग है, डिज़ायर्स हैं। तो आपकी पर्सन ज़रूर यहाँ पर 3D फ्रंट पर भी बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ। इनकी एनर्जीज़ को देखकर यही लगता है कि दे आर जस्ट सो मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सो मेनी थिंग्स एंड एक सोल कॉलिंग यहाँ पर मुझे नज़र आती है। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एज़ वेल एज़ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड एक तरह से यू नो वो इनर विज़डम रखते हैं, अवेकन्ड पर्सन हैं। इनको भी यूनिवर्स कनेक्ट कर सकता है या फिर ये यूनिवर्स के साथ वो कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। इन्हें भी बहुत कुछ ऐसी बातें पता हैं जो डीप कॉन्शियस में इनकी लिखी जा चुकी हैं ऑलरेडी। ये कनेक्ट कर सकते हैं अपने इनर गाइड को, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर ये एक कनेक्टिविटी आपके साथ जब भी कभी महसूस करते हैं तो ये अमेज्ड हो जाते हैं एंड ये बहुत कुछ लर्न करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर से जर्नी के बारे में, आपके बारे में और पता करना चाहते होंगे। तो दैट इज़ व्हाई दे आर क्यूरियस एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन जो है आपके नेक्स्ट एक्शन के लिए भी क्यूरियस है। तो फीलिंग्स के लिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन हो सकता है अपने वर्ल्डली मैटर्स में अगर स्टक हैं, कहीं पर बर्डनसम हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं इनकी और उन ज़िम्मेदारियों की वजह से अगर ये कहीं पर स्टक हो गए हैं, तो ये जल्द से जल्द वहाँ से रिलीज़ होकर आपकी तरफ कोई एक्शन रखना चाहेंगे। क्योंकि इन्हें लगता है कि अब इनकी लाइफ़ कंप्लीट है। जब से आप इन्हें मिले हो, अब इनको लगता है कि अब सब कुछ सही है मेरी लाइफ़ में, वरना मेरी ज़िंदगी जो थी, वो इनकम्प्लीट थी। वहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं था या फिर एक मोटिवेशन नहीं था, बस मेरी ज़िंदगी एक तरह से अधूरी थी एंड अगर मैं एक ज़िम्मेदार पर्सन हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, तो मैं बस अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता जा रहा था या निभाती जा रही थी। मेरी लाइफ़ में ऐसा कोई डिज़ायर नहीं था, पर्पस नहीं था, लेकिन अब मेरी लाइफ़ में वो इंसान आ चुका है, जिसके लिए मैं कुछ कर सकूँगा या कर सकूँगी, जिनके लिए मैं ड्रीम्स देख सकूँगा या देख सकूँगी। तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की, ऐसी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। तो ऑफ़ कोर्स आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको लेकर सीरियस हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि आगे ये क्या करेंगे। इन्होंने सब कुछ शायद वक़्त पर छोड़ दिया है या फिर दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि जब कभी भी इनको मौका मिले, ये इस कनेक्शन पर बहुत ही फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों के लिए यहाँ पर शिफ्ट्स अपीयर हुए हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कप्स, डेथ, द टावर, सिक्स ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, आप यहाँ पर ज़रूर एक सिचुएशन से एंड हो रहे हो, दूसरी सिचुएशन में एंटर कर चुके हो। जैसे कि आपके और इनके बीच में बहुत सारे जो अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, उन सारी चीज़ों से आप अभी धीरे-धीरे करके छूट रहे हो। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके अंदर हो रही होगी बहुत सारे लोगों के लिए कि आप अभी यहाँ पर आपके और इनके बीच में जो एक ब्लिसफुल बॉन्ड है, उस पर फ़ोकस करना चाहते हो। मतलब हर बार यहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि एक ऑन एंड ऑफ चलता होगा इस कनेक्शन में, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द लाइक एक तरह की जो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है आप दोनों के बीच में, जो म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं होता, आप कुछ और ओपिनियन रखते हो या फिर इनका कुछ और कहना होता है। तो वो जो थॉट्स हैं आपके अगर कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, एक ऐसा कोई एरिया होगा हर बार वहाँ पर आपकी इस पर्सन के साथ एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस बन जाती हैं जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। तो यस, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वो सिचुएशन इवेंचुअली आप लोगों के लिए एंड हो रही है क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप किसी ज़िद को छोड़ रहे हो, आप एक एंडिंग यहाँ पर रख रहे हो बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर, यूनिवर्स पर आप सरेंडर्ड हो एंड आप आपका और इनका जो भी एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है उसको आप सैबोटाज नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज़ ऑफ द अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़। आप नैगिंग नहीं रहना चाहते, आप ज़िद नहीं करना चाहते और ये एक लर्निंग्स ही हैं। एक फ़ेज़ के बाद अगर आपके अंदर ये पेशेंस आ गया है या फिर एक लर्निंग, एक सोल सर्चिंग में जब आप जा चुके थे,
और आपने बहुत कुछ सीखा। अब आप सिर्फ एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इट्स अ गुड एनर्जी। आप अपने पर्सन पर विश्वास रख रहे हो यहाँ पर। जैसे कि अगर आपने वो बागडोर इनके हाथ में दे दी है, तो एक ट्रस्ट के साथ दे रहे हो आप कि चलो, मैं आपको मैजिशियन यहाँ पर बना रही हूँ या बना रहा हूँ। अब आप इस कनेक्शन के लीडर हो, और मुझे यकीन है कि आप यहाँ पर जो भी करोगे वो हम दोनों ही के लिए सर्विंग होगा, अगर यहाँ पर इनका एक्शन मैटर करता है तो। अगर नहीं तो आपने यूनिवर्स के हाथों ये बागडोर संभालने के लिए दे दी होगी, और आप अपने लाइफ के ब्यूटीफुल एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, लिटरली भी सही, या फिर आप टाइम बिंग अपना फोकस कहीं हटाकर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लर्न करना चाहते होंगे, कुछ अपनी लाइफ में और भी ग्रोथ हासिल करना चाहते होंगे, करियर फ्रंट्स पर हो या किसी चीज़ को लर्न करने को लेकर हो। जो भी लोग मतलब यहाँ पर जितने भी लोग एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, या स्पिरिचुअलिटी के जर्नी पर बने हुए हैं, सोल पर्पसेस को लेकर बने हुए हैं, जितना भी जो भी आपका स्टफ है, वहाँ पर आप वर्क करना चाहोगे, और इस पर्सन के साथ वो एक जो पेस है वो आप मेंटेन रखना चाहते हो। जैसे कि हमने आज आपकी एनर्जी देखी थी कि आप इन्वेस्टमेंट्स अपना ज़रूर रखना छोड़ोगे नहीं, बट हाँ, एक्सपेक्टेशंस की बात जहाँ पर भी आती है, वहाँ पर आप अभी सरेंडर्ड हो, आप अपना एफर्ट रख रहे हो, लेकिन आपको ये पता है कि कोशिशें काउंट होती हैं, और इसी भरोसे के साथ आप आगे चल रहे हो यहाँ पर। यू आर जस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मोर। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही पेस में आप चलने दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है टाइम चेंजेस, टाइम बदलता है, और वक्त एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। हर हर वक्त वैसा ही टाइम नहीं रह जाता, बदलता रहता है वक्त। तो इसी बिलीफ पर आप यहाँ पर एफर्ट्स अपने रखते जा रहे हो, और पॉजिटिविटी अपने अंदर रखते जा रहे हो, ताकि आपकी लाइफ ब्लिसफुल रहे, टेंशन में ना रहे। ये मकसद होगा आपका कि मैं टेंशन अभी नहीं रखूंगी या नहीं रखूंगा, मुझे बस अभी खुशी चाहिए मेरी लाइफ में। और जब मैं खुशी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, तो यूनिवर्स ज़रूर मेरे लिए ओपन अप होगा टू गिव मी ऑल दोज थिंग्स विच आई डिजर्व और आई डिज़ायर। इस तरह की अफर्मेशंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर दिन आप कोई अफर्मेशंस लिखा करें या पढ़ा करें, या अपने ही अंदर अपने आप से भी खुद से अच्छी अच्छी बातें कहा करें। वो आपके लिए पॉजिटिविटी टर्न होती है, वो आपके लिए पॉजिटिविटी ला कर देगा। मतलब यूनिवर्स आपको हमेशा हर वक्त सुनता रहता है। जो लोग अपने लिए बुरा कहते हैं, या फिर जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, उनके साथ नेगेटिव ही होता है, क्योंकि वो यूनिवर्स को ऐसी ही बातें सुना रहे होते हैं। तो जो लोग अपने लिए अच्छा कहते हैं, या फिर अच्छे अच्छे अफर्मेशंस कह रहे होते हैं, उन लोगों के साथ वैसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है यूनिवर्स का लॉ एंड मैनिफेस्टेशन का लॉ। तो इवेंचुअली आप दोनों के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज का शिफ्ट है वो कैसे प्रोसीड होगा, ये हम देखते हैं। 2 of Cups, 8 of Swords, Queen of Pentacles, 7 of Cups, 10 of Swords, 8 of Pentacles, the Hierophant, 3 of Wands, Ace of Pentacles and 9 of Cups। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़रूर एक जो सिचुएशन है कंफ्यूजन वाली, या जो भी आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये या तो बिजी हैं, स्टक हैं, और ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इनके अभी प्लेट पर होंगी, और ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपने करियर को लेकर रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपनी लाइफ की किन्हीं अदर डायरेक्शंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जहाँ पर भी ये स्टक हैं, जहाँ पर भी इनको लगता है कि आई एम रिस्ट्रिक्टेड, आई कांट मूव फॉरवर्ड, तो वो सारी सिचुएशन ये एंड करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मे बी दे विल प्लान फॉर इट, क्योंकि आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी डेस्टिनेशन इनको नज़र आती है। आपके साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन ये सेंस कर चुके हैं, और आपके साथ वो एक टेलीपैथिक बॉन्ड ये देखते हैं। और जब कभी भी कोई इंसान किसी इंसान के साथ वो सोल की कनेक्टिविटी महसूस कर लेता है, तो उसके लिए जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद ओपन अप होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप दोनों की डिज़ायर एक ही है, अगर इनकी भी वही ख्वाहिश है जो आपकी है, तो ये जो ख्वाहिश है वो यूनिवर्स ज़रूर आपकी पूरी करेगा। और यहाँ पर एक इंसान कुछ और चाहता है, दूसरा इंसान कुछ और चाहता है, तो फिर
थोड़ा-सा टाइम यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि आपको डबल पावर रखना पड़ेगा अपनी मैनिफेस्टेशन पर, क्योंकि आपके पर्सन वो चीज़ नहीं चाह रहे होते हैं या फिर उनके कुछ और प्लानिंग्स होते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहती हूँ हर बार कि अपने पर्सन से एक क्लियर डिस्कशन में आना बहुत ज़रूरी है। इनके क्या मतलब ड्रीम्स हैं, ये अपने लाइफ में क्या गोल्स रख कर बैठे हैं, इनसे पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप उसी के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशंस रख सकते हो, है ना? तो यस, इनसे भी पूछ लिया जाए कि ये क्या चाहते हैं, इनके क्या प्लानिंग्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप दोनों ही अगर म्यूचुअल कोई पर्पस रखते हो, कोई म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन रखते हो तो वो जल्दी पूरी होती है। वरना डिलेज इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके पर्सन कुछ और मांग रहे होते हैं यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज होता होगा कि हम पहले किसकी विश पूरी करें, यू नो। तो आपके पर्सन की शिद्दत कहाँ पर है ये आपको देखना पड़ेगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको इनके साथ एक प्लानिंग्स में आना पड़ेगा। तो ये ट्रिक है एक, और आप अपने पर्सन से डिस्कशन में आकर अपने फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं उसे प्रॉपरली डिज़ाइन करोगे, तो क्यों नहीं, सब कुछ यहाँ पर मुमकिन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल हियर। यूनिवर्स, हम सबका है यूनिवर्स, और हम सबको बराबर की चीज़ें जो भी हम डिज़ायर कर रहे हैं, जो भी हम डिज़र्व करते हैं, वो हमें मिलनी ही चाहिए। और अगर हम माँगते हैं तो यूनिवर्स क्यों नहीं देगा हमें, है ना? तो ऑफ़ कोर्स ये गॉड के प्लान्स के भी हिसाब से होता है कि इंसान उसी वक़्त माँगता है यूनिवर्स से जब उसका टाइम आता है। यानी कि डिलेज़ अगर ओवर करने हैं, डिलेज़ ख़त्म करने हैं, तो आपको एक एक तरह की यहाँ पर भी प्लानिंग्स रखनी चाहिए कि अपने पर्सन की भी वांटिंग्स देख लीजिए, उनकी भी डिज़ायर्स देख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक अपने हिसाब से आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को प्लान कर सकते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो जिन लोगों को भी कॉस्मिक प्लान्स पर विश्वास है, वो लोग ज़रूर यहाँ पर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो यस, आप म्यूचुअल डिज़ायर्स पर अगर वर्क करोगे तो आपके लिए जो रास्ते हैं वो जल्द से जल्द ओपन होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपके पर्सन भी आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं कि ये अपनी डिज़ायर्स पर वर्क करेंगे, अपने किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये छूटना चाहेंगे, जैसे कि एग्जैक्टली हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था। अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे नहीं देखी है तो ज़रूर वो एनर्जी भी आप लोग देख लीजिए। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन किन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से या किन्हीं ऐसी चीज़ों से खुद को रिलीज़ कर पाएंगे जहाँ पर ये अभी स्टक हैं, और अपने लाइफ के डिज़ायर्स पर वर्क अगर नहीं कर पा रहे, तो इवेंचुअली इनके लाइफ में एक ऐसा टाइम फ्रेम एंटर होने वाला है कि ये एंडिंग्स वहाँ से ले सकेंगे और अपने सोल कॉलिंग को ये सुन सकेंगे, जहाँ पर इनके सोल पर्पस लाई करते हैं, जहाँ पर इनकी डिज़ायर्स लाई करती हैं, ऐसे ही ये एरिया की तरफ खुद को बढ़ा पाएंगे। तो ऐसा ही शिफ्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने डिज़ायर्स की तरफ वर्क करेंगे और आपके साथ एक नई बिगिनिंग्स में आएँगे, जहाँ पर हो सकता है आप दोनों मिलकर अपने फ्यूचर्स को डिज़ाइन कर सकते हो, अपने फ्यूचर प्लान कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, डिस्कशंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हो अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना, तो अपने पर्सन के साथ भी डिस्कस कीजिए और इन्हें भी डिस्कस करने दीजिए, ताकि आप एक म्यूचुअल डिज़ायर में आएँ और उसी डिज़ायर के लिए प्रे करें। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। सॉरी गाइज, मैं कल आप लोगों के लिए चैनल सॉन्ग पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो आज पक्का आप लोगों के लिए मैं चैनल सॉन्ग पोस्ट करने वाली हूँ, तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो। इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या कहती हैं हम ज़रूर ज़रूर देखेंगे। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो, एनर्जी स्टोन्स बाय करना है, ब्रेसलेट्स परचेज करने हैं, या फिर आप लोगों को इवन क्रिस्टल हीलिंग्स के लिए सजेशंस चाहिए, तो आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।